तो सीएसके और एमआई ने कल बेहतरीन खेल दिखाया है। क्यों है वो आईपीएल की सबसे अच्छी टीमें, ये सबको बताया है। कल का मैच देख हमारे और हमारे दोस्तों के भी होश उड़ गए थे। रायडू अगर राउडी बने तो पोलार्ड भी रॉबिन हुड बन गए थे। तो पहले बात करनी होगी फैफ, मोइन और रायडू की। क्या बैटिंग कर रहे थे, इतना मारा कि बुमराह भी गुमराह हो गए थे। ना जाने सैम कैरन पोलार्ड को क्या बोल दिए थे कि मार मार के पोलार्ड ने सबके धागे खोल दिए थे। हमें बॉलिंग नहीं करनी, बॉलर तो कुछ ऐसा ही बोल रहे थे। और लगता है रायडू और पोलार्ड जैसे शॉर्ट बाउंड्री में बैटिंग कर रहे थे। आज का पहला मैच दिल्ली में आरआर और एसआरएच का होगा। विलियमसन कप्तानी करेंगे पर दबाव वार्नर पे भी होगा। दूसरा मैच नमो स्टेडियम में 2 विकेट कीपर कैप्टन्स के बीच होगा। कौन अच्छी कैप्टनशिप करेगा ये तो शाम को ही तय होगा। इस बात पे जरा ध्यान दीजिएगा कि 18+ एज ग्रुप के सभी दोस्त वैक्सीन को रजिस्टर करें। आईपीएल की पूरी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लिंक दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। ये हैं दोस्तों के दोस्त रवि डांगर। चलिए आज के शो का आगाज करते हैं। रवि जी। हाँ जी जोया जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आपके हाल मुझे थोड़े ठीक नहीं लग रहे। आज में थोड़ी एनर्जी वो है नहीं जो होनी चाहिए। एनर्जी कोई नहीं, कल सारी 4 डाउन हो गए हो। कल एनर्जी सारी पोलार्ड ले गया ना। ले गया। क्या करें, गरीब धागा सच में ही खोला है तुम्हारा। धागे खोल दिए हैं कल पोलार्ड ने। जो उन्होंने रविंद्र जडेजा को पकड़ लिया था वहीं से धागे खोलने स्टार्ट किए थे। ऐसा पकड़ा कि धोनी को भी बाद में ट्रस्ट नहीं हुआ कि जडेजा को बॉलिंग पकड़ा दूं। क्या पता विकेट ही निकाल जाए। जडेजा को या मोइन अली को, दोनों में से किसी को नहीं पकड़ाया। मोइन अली को भी नहीं पकड़ाई। हालांकि मोइन अली ने एक ओवर में एक रन दिया था और विकेट भी निकाल दी थी। एक विकेट भी निकाल दी थी। फिर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि स्पिनर को बॉलिंग दे दें। कॉन्फिडेंस था नहीं, दे भी नहीं सकते थे क्योंकि पोलार्ड कल कुछ अलग ही फॉर्म में मार सकते थे वो। क्यों आप कल पोलार्ड एक ऐसी फॉर्म में थे कि आप किसी को भी, ब्रेटली को पकड़ा दीजिए बॉल कि भाई कर 150 से, तो उसको भी मार देते। कल कुछ और ही तय करके आए थे। बहुत ज्यादा ही ब्रुटल हिटिंग हो रही थी कल। बिल्कुल, पोलार्ड ने कल शेरों वाली बैटिंग करी है कि एक तो होता है कि आउट ऑफ नोवेयर मैच जिताना, एक होता है कि शुरू से मैच को लेकर के चलना। लाइक वो 10वें ओवर में 11वें ओवर में वो आ गए थे और वहां से सिंगल हैंडेडली गेम को लेकर के जाना और लास्ट बॉल तक गेम को लेकर अकेले ही दाड़ रहे थे स्टेडियम में, अकेले ही। बिल्कुल, जो भी आएगा उसको मैं बाहर भगा दूंगा। बिल्कुल, उन्होंने कल लाजवाब गेम खेला है। लाजवाब, जितनी भी तारीफ की जाए, 8 छक्के, पोलार्ड की जितनी तारीफ की जाए कम है। उसके बाद में हम हारी हुई टीम के भी एक बैट्समैन की बात कर सकते हैं जिन्होंने 27 बोलों के ऊपर 27 बॉल्स के ऊपर 72 फिगर्स उल्टे कर दिए। देखो 2772। वाह रायडू, आपने कल राउडी अवतार लिया है। 266 की स्ट्राइक रेट थी। ओ माय गुडनेस। उन्होंने कल जो हम अक्सर हमारे शो में कहते हैं ना कि बांदर बनाया है। कल उन्होंने बांदर बनाया है, रायडू ने और पोलार्ड ने। 8 छक्के मार दिए यार उन्होंने और 7 छक्के कल रायडू ने मार दिए। ऑल टुगेदर लगे 27 सिक्सेस दोनों इनिंग्स। बिल्कुल, 13 उन्होंने सीएसके ने, 14 एमआई ने। अमेजिंग। जैसे कि हमको पता है कि जब सीएसके का और एमआई का मैच होता है वो एल क्लासिको होता है। कभी भी जब इस गेम की बात की जाती है तो एल क्लासिको के रूप में इस गेम का नाम लिया जाता है। और कुछ ऐसा ही गेम कल भी हुआ है। इतना हाई स्कोरिंग का ग्राउंड था। जिस गेम की उम्मीद थी ना वो गेम हुआ है। एक वो हुआ था राजस्थान, सुपर सैटरडे चाहिए था हमें। एक वो हुआ था जो राजस्थान पंजाब का हुआ था जिसमें राजस्थान हारी थी 4 रन से। बिल्कुल। और एक कल हुआ है। बिल्कुल, जब संजू सैमसन ने 100 किया था। हाई वोल्टेज मैच। बिल्कुल, और की मतलब लास्ट बॉल तक मैच गया है। अमेजिंग मैच हुआ है कल तो यार। पर नगीड़ी को बहुत मार पड़ी है। नगड़ी को और शार्दुल ठाकुर को बहुत रन यार। एक्चुअली में देखा जाए तो 16 रन तो बचाए जा सकते हैं इजी पीजी। जब अर्शदीप जैसा लड़का 7, 8, 10 रन सेव कर सकता है। तुम इंटरनेशनल बॉलर हो, बेस्ट बॉलर हो। बिल्कुल। और फिर वो कल नगीडी ने बहुत ही खराब बॉलिंग करी है, बहुत ही खराब। 2 फुल टॉसेस, 3 फुल टॉसेस डाल दोगे तो आपको रन्स तो पड़ेंगे यार। और जो भी सामने कोई आशीष नेहरा थोड़ी है, उसको नो बॉल कैरन पोलार्ड है। एक तो नो बॉल लग रही थी कंप्लीट। हाँ, वो पोलार्ड ने उनको ऐसा किया, अंपायर को क्या है भाई ये, एक तो नो बॉल दे दो। 19.5th बॉल थी
वो मुझे भी लगा कि no ball। वेस्ट हाइट से ऊपर थी, बट अंपायर्स के दिमाग में कल कुछ और ही चल रहा था। कुछ और ही चल रहा था। वो हमने लास्ट आईपीएल में देखने को मिला था, जो अंपायर वाइड नहीं दे रहे थे, पोलार्ड ने बल्ला ऊपर भगाया था कि भाई मत दो। हाँ, अब क्या करो? बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे जो मैचेस होते हैं, इन मैचेस में एक एक बॉल, एक एक रन बहुत ज्यादा कीमती होता है, उसके ऊपर स्टेक के ऊपर रखा जा सकता है, एक एक बॉल एक एक रन। तो अगर इस ऐसे माहौल में अंपायर्स अपनी जॉब वेल डन नहीं करेंगे, जो हमने देखा होंगे भी इस आईपीएल में, देखा भी जो अंपायरिंग जो है, कल रविंद्र जडेजा को नॉट आउट दिया गया, आउट दिया गया था। वो तो हमें भी नेकेड आईज से दिख रहा था कि यार पिचिंग आउटसाइड लेग हो रही है, क्या कर रहे हो? बिल्कुल, अंपायरिंग की तो चलो क्या बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा गिरता चला जा रहा है, गिरता जा रहा है। ये आपने सही बात, गिरता चला ही जा रहा है। बिल्कुल, स्पेशली कि जो टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंड करने लगे ना कि थर्ड अंपायर कर दो। थर्ड अंपायर अगर आपको अपनी नेकेड आइज से भी ये पता चल रहा है कि भाई ये तो स्टंप आउट है, इसको तो कल इवन तो वो रन आउट था ना, एक 2 मैच पहले हुआ था, वो हाफ वे बटलर का भी तो हुआ था। बटलर अंदर भी नहीं आए, स्टंप पे अंदर नहीं आए, वो सीधे चले गए, वो भी थर्ड अंपायर। कम ऑन अंपायर साहब, क्या कर रहे हैं आप? जस्ट डू योर जॉब प्रॉपरली। बट चलिए, हम अंपायर्स को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कल के गेम के ऊपर। कल अच्छी शुरुआत मिली ऊपर से क्वांटन डी को, रोहित शर्मा ने यार पहले अच्छा 50 रन की भी अच्छी शुरुआत मिली थी। देखो एक ऋतुराज थोड़े जल्दी निकल गए थे, अदरवाइज उसके बाद आप देख लो फैफ ने, देख लो कितनी अच्छी इनिंग खेली है। फैफ ने एक अच्छी इनिंग खेली है। उसके बाद मोइन अली ने जो आकर के वन डाउन आकर के, धोनी क्या सही यूज कर रहे हैं मोइन अली का, और वन डाउन ही बनता था मोइन अली का, क्योंकि अच्छे इन फॉर्म बैट्समैन हैं। देन राइडू ने आगे तबाही मचा दी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। बहुत टाइम के बाद में ऐसा हो रहा था कि यार कोई इंडियन बैट्समैन ऐसे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, तबाही क्यों नहीं मचा रहा है, और वो तबाही आई है राइडू के रूप में। और फैफ से बड़ा इंप्रेस हूं, चौथा या 5वां गेम है उनका, बिल्कुल लगातार रनिंग कर रहे हैं, लगातार 50 मार रहे हैं, दे रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि समझ आ गया कि घुटी पी ली उन्होंने, कुछ ना कुछ दवाई ले ली, उनको क्रिकेट की पिल्स ले ली होगी उन्होंने, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। आप भी लीजिए, अगर लगता है हमारा चैनल देख लिया उन्होंने, तो हमारी बातें पहुंच रही है वहां तक। बिल्कुल, ऐसी उन्होंने कोई पिल खा रखी है कि इन फॉर्म बैट्समैन हो रखे हैं, और फॉर्म छोड़ ही नहीं रहे हैं अपनी, छोड़ ही नहीं रहे। और उनके भाई एक निकलेस पूरन है जो आ ही नहीं रहे हैं, वो आएंगे भी नहीं, उनका 0 ही नहीं टूट रहा है, इनकी 50 नहीं टूट रही, वो आज बाहर है। बिल्कुल नहीं, आज तो चलो वो बाहर है। उसके बाद में कल रविंद्र जडेजा ने रन ऑफ बॉल किया है, बट एक साझेदारी करी है, जो साझेदारी करी है उसमें, उसकी वजह से कल 220 जो भी रन्स बन पाए हैं वो उसी की वजह से बन पाए, क्योंकि एक अच्छी साझेदारी हुई है राइडू और जडेजा के बीच में। थोड़े से फंसे जरूर नजर आए थे, जो कि हाल ही में नजर नहीं आए जडेजा अभी तक फंसे हुए। ऐसा कभी हुआ नहीं है जड्डू के साथ ना, कि जड्डू ने अच्छी इनिंग ना खेली हो, कि उन्होंने 22 बॉल खेल दी, सिर्फ 22 की स्ट्राइक रेट से ही रन बनाए हैं। जब जड्डू खेल लेते हैं 20-22 बॉल, तो उनके रन होते हैं 37 रन, 35 रन, 30 प्लस, आई मीन बिल्कुल, कि 130 या 140 की स्ट्राइक रेट से उन कर देते हैं इजीली। बिल्कुल। कल जो हम दोनों ने अपने जो डेप्यूटी रखे थे बुमराह, मैंने भी कल कहा था कि जस्सी बुमराह जो हैं वो कल कुछ ना कुछ करेंगे, बट रवि ने भी उसके ऊपर पूरा दाव लगाया था, हमारे जो सबसे तगड़े घोड़े हैं, बट कल वो घोड़े नहीं चल पाए हैं, और उसी के कारण मुझे लगता है कि जो सीएसके ने इतना हाई स्कोर कर दिया है वो इसी के कारण करते। बट कल की थोड़ी सी पिच भी ऐसी थी, रन फेस्ट होने ही वाला था, वो हाई स्कोरिंग पिच थी ना। बिल्कुल, आप किसी को देख लो, धवल कुलकर्णी पहला मैच खेले, धवल कुलकर्णी ने क्या नकली बॉलिंग करी है यार, कितनी फुल टॉस से घेरोगे भाई, इतना तुम्हारे को टाइम ज्यादा ही नकली बॉलिंग कर दी है, बहुत ही नकली बॉलिंग करके गए यार, फुल टॉस से। उनका तो रिटायरमेंट का टाइम आ चुका, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, मैं कब से देख रहा हूँ, और आज तक इस बंदे ने कुछ सीखा नहीं है। वो धवल कुलकर्णी पहले राजस्थान के लिए भी खेला करते थे, पिटते ही है, हमेशा ही पिटते ही आए हैं यार। कम ऑन, इतना आपके पास एक्सपीरियंस है, आप महाराष्ट्र के वन ऑफ द गुड बॉलर्स में आते हैं, बॉलर्स में आते हो आप, एटलीस्ट आप बॉल को फुल टॉस ना कीजिए, जो कल लुंगी नगीड़ी ने भी किया। यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं इन पिचों पे, हाँ ऑब्वियसली, यस। कुलकर्णी तो एवरी सिंगल ईयर खेलता है, मतलब हाँ, वो तो अब डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट ही है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का तो पार्ट ही नहीं है। वही मेरा पॉइंट है कि आपको तो पता होगा ना पिच कैसे बिहेव करने वाली है। बिल्कुल, तो मुझे नहीं लगा वो कोई अच्छा डिसीजन था कि धवल कुलकर्णी को लेके आने का वहां पे। बिल्कुल, किसी और बॉलर को आप चांस दे सकते थे। आप देखिए कल जिस तरीके से बुमराह ने रन खाए हैं, जिस तरीके से दीपक चाहर ने, कुलकर्णी ने, इवन की शार्दुल ठाकुर तो 50 से भी 50 ही मार दिया है। 56 क्या अगर मैं बल्ले से मारूं ना मारूं 50, बॉल से मैं दे दूंगा, बॉल से 50 मार के दिखाता हूं, और उन्होंने कल बॉल से 50 मारा है। बट कल जो एक बंदा था जिसका कल डे बहुत ही शानदार जा रहा था, वो कैरन पोलार्ड थे। 2 ओवर 12 रन 2 विकेट,
6 की इकोनॉमी से ऐसे हाई फेस्ट मुकाबले में 6 की इकोनॉमी से रन देना और सिर्फ 12 रन दे करके अपने आप को गेट अवे कर लेना, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, सिर्फ विकेट नहीं थी वो, इंपॉर्टेंट 2 वेरी इंपॉर्टेंट विकेट्स उन्होंने ली थी। तो एक तो डुप्लेसिस को आउट किया था, एक रायना को आउट किया। रायना भी यू नो इफ ही गेट्स गोइंग ही कैन बी अ डिजास्टर एज वेल। देन 250 हो सकते थे बिल्कुल, अगर 10-20 रन और होते तो 10 रन भी अगर और होते तो कुछ भी हो सकता था। और वो राणा को जो जल्दी पकड़ लिया गया है। पर सीएसके की ओर से सैम कैरन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें मिली उनको। बिल्कुल, उन्होंने 8 की रन रेट से 17th और 19th जो ओवर किया है उन्होंने, 19th ओवर में भी उन्होंने जिमी नीशम को भी पहली ही बॉल के ऊपर आउट करवा दिया। नहीं तो सैम कैरन ने अपनी जॉब अच्छे से डन करी है। जॉब अच्छे से अगर डन नहीं करी है तो वो धवल कुलकर्णी ने, सॉरी लुंगी नगीनी ने और सरदुल ठाकुर ने, इन दोनों ने बहुत ही रन खाए। उन्होंने दोनों के अगर मिलाओगे तो आप नियर अबाउट 110, बिल्कुल मोर देन 110, सॉरी 110 के आसपास उन्होंने कल अबाउट 37-38 ओवर का मैच निकल जाने के बाद आपको क्या टर्निंग पॉइंट लगा? 37 ओवर का मैच जब निकल गया था तब जो फैफ ने काम कारनामा कर दिया, एक गलती कर दी, कारनामा तो नहीं किया। अबाउट 67 या 70 पे के आसपास पोलार्ड थे, उन्होंने वो कैच ड्रॉप कर दिया। फैफ करते नहीं है ड्रॉप, फैफ के हाथ से कैच निकलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, वहीं पे मैच ड्रॉप हो गया। देखो कल आपने वो वही 16 बॉल 34 रन चाहिए थे यार, 16 बॉल 34 रन, वो तो पोलार्ड का दिन था। कल पोलार्ड का दिन था। विकेट बॉलिंग में ले लो, बैटिंग में ले लो, और उन्होंने एक जड्डू का अच्छा ट्राई भी किया था वो कैच पकड़ने का। और फील्डर वो हमेशा से अच्छे रहे और ब्रूटल हिटिंग करी है कल उन्होंने, ब्रूटल यार। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था अगर कोई मिस हिट भी होगी तो 6 ही मिस हिट भी 6 जा रहे थे। और जो पूरी बैट के ऊपर आ रही थी वो तो कहाँ चंडीगढ़ जा रही थी कि केरला जा रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। जो मिडल ऑफ द बैट, कैमरामैन को बॉल फोकस करने में मुश्किल हो रही थी, भाई कहाँ है बॉल, ढूंढूं कहीं पे जाकर। शार्दुल ठाकुर को स्ट्रेट मारा था, कितना हाई स्काई था वो मारा था, टॉप टीयर्स के ऊपर मारा था वो शॉट। तो कम से कम 10-15 सेकंड हवा में रही। एक लुंगी नगीड़ी को जमा, लुंगी नगीड़ी के सर के ऊपर से छक्का मार दिया सीधे बल्ले से, लाइक सीधा बल्ला भी नहीं, हॉरिजॉन्टल बल्ला बट सीधा। अमेजिंग जो स्ट्रोक हिटिंग एबिलिटी है कैरन पोलार्ड की, जो फील्डर्स थे वहां के, उनको हिलने का मौका नहीं मिल रहा था। वो तो बस ऐसे देख रहे थे, एक बार गर्दन इधर से जा रही थी, एक बार इधर से जा रही थी। अगर बाउंड्री मारे तो इतनी तेज स्ट्राइक रेट से मारे, मतलब इतना पावर से मारे थे, स्विंग लेकर के आते हैं, इतनी पावर हिट कर रहे थे कि अगर बाउंड्री भी जा रही है ना उसको रोक ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, जिसको एक प्रॉपर एल क्लासिको अपन कह सकते हैं, वो ही मैच कल हुआ है। हमें मजा आया, सुपर सैटरडे रहा है कल। देखो ये मैच होते हैं देखने के, बिल्कुल इतना मजा आया ना, ये आईपीएल के मैच तक सोने का मन नहीं कर रहा था। मैं कहा ये क्या हो गया। अब वो उन्होंने पोलार्ड ने मारा, वो आखिरी गेंद तक लॉन्ग ऑन पे मारा, मुझे तो ऐसा लगा कि ये तो हो गया भाई, वो सुपर ओवर आ गया, सुपर ओवर देखेंगे। पर ये तो 2 हो गए भाई, और वो तो डबल हो गया था। मुझे भी ऐसा लगा। जो पहला ओवर, जैसे लास्ट ओवर जब लुंगी नगीड़ी फेंक रहे थे, पहली बॉल उन्होंने बहुत ही शानदार डॉट बॉल आई है, दूसरी बॉल पे बहुत शानदार शॉट मारा है कैरन पोलार्ड ने, एकदम पूरी पिच परफेक्ट यॉर्कर थी वो, और उसको अच्छा कलाइयों के साथ में मोड़ के चौका निकाल दिया वहां पे। पर उसके बाद में दैट्स इट फॉर द गुड डिलीवरीज बाय लुंगी नगीड़ी। वो 2 बॉलिंग उन्होंने अच्छी करी थी, उसके बाद तो फुल टॉसों पे आ गए। 4 में से 2 अगर आप फुल टॉस गिर दोगे तो क्या हो यार, वो एक तो सच में ही नो बॉल थी। हाँ बिल्कुल यार, चलो हम नो बॉल नहीं भी थी, अगर फुल टॉसेस वो फेंक रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट ओवर में, जो उस समय के ऊपर 4 बॉलें, उन 4 बॉलों से इंपॉर्टेंट कोई बॉल नहीं थी। इवन तो यार आप बॉल को पिच तो करो, टपका तो खिलाओ। बिल्कुल, और फुल टॉस क्या होती है? ठीक है, आप यॉर्कर जो आपका वेपन है, मान सकते हैं इस बात को, बट आपसे अगर नहीं पड़ रही है यॉर्कर तो मारनी जरूरी है, नहीं, या आप ऑफ स्टंप के ऊपर ट्राई कर लीजिए। शरीर के ऊपर तो अगर आप फुल टॉसेस फेंकेंगे तो वो बाहर जाएंगी, वो कब नहीं गई हैं। आपको पता है आपके सामने बिग जायंट खड़ा है, वो बंदा भारी फेंकेगा आपको, बिल्कुल, वो आप पे कोई मतलब रहम नहीं करने वाला है, वो तो जाएगा 6 के लिए जाएगा, और आप उनको फुल टॉस बना के दे रहे हो, सोने पे सुहागा। बिल्कुल, जो इजी पीजी गेम करके पोलार्ड ने तो अच्छी बैटिंग करी ही है, उससे उनसे हम जो उम्मीद करते हैं उनसे उनका क्रेडिट वापस नहीं ले सकते हैं। पर जो कल सीएसके के फील्डर्स ने फील्डिंग करी है या जो बॉलर्स ने बॉलिंग करी है, वो भी उनके स्टैंडर्ड के मार्क के हिसाब से नहीं करी है, पर वो वाली बात है। खेल है, खेल के अंदर कैचेस ड्रॉप होंगे, छक्के लगेंगे, वो तो फुल टॉस से जाएंगे, यॉर्कर्स पड़ेंगी, तो सब कुछ होगा।
बट अगर आपने वो गेम को एंजॉय किया है, दैट इज व्हाट मैटर्स, दैट इज व्हाट मैटर्स। मैंने, रवि ने, हम लोगों ने इस मैच को पूरा एंजॉय किया है। हमारा गेम ही एंजॉय करने का था यार, अमेजिंग सैटरडे बनाया है। चलो वो तो एक बाद की बात है, अगर गेम खेले तो यार एक टीम जीतेगी भी, एक हारेगी भी। बिल्कुल बिल्कुल। पर गेम जो था अल्टीमेट गेम था, बिल्कुल पूरा ये था कि लास्ट बॉल तक गेम गया है और उसने सोने नहीं दिया रात को। बिल्कुल, जो 5 हमारे तो लेट शुरू होता है, हम सोते हैं सुबह 4 बजे। जो 5 मैच लगातार जीत करके आ रही थी सीएसके, कहीं ना कहीं उसके विजय रथ के ऊपर ऐसे लगाम खींची है कि घोड़ा ऊपर ही हो गया, ऊपर ही हो गया। जैसे सीएसके ने आरसीबी को किया था, बिल्कुल हाँ, वैसे ही कुछ ऐसा ही कारनामा कल सीएसके को कर दिया है। तो इसी स्पार्क की तो हम लोग बात करते हैं मुंबई में, कि चाहे मुंबई ने इतने सारे गेम्स नहीं भी जीते हैं, बट उनकी जो स्पार्क है टीम के अंदर, वो ऐसा है कि अब वो चौथे नंबर पर आकर के खड़े हो गए और ऊपर की टीमों के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। 4 मैच जीते फिलहाल उन्होंने, 7 में से 4 मैच जीते, 4 नहीं, 4 ही जीते, 4 मैच जीते, और 4 मैच इज गुड। मुंबई को 4 मैच मिल जाए, क्योंकि मुंबई तो वैसे भी लगातार मैचेस जीतने में विश्वास रखती है। 7 मैचेस पड़े हैं अभी तक, और पॉइंट टेबल में अभी भी सीएसके ऊपर ही है। पॉइंट टेबल में अभी भी सीएसके है, 10 पॉइंट है तीनों के, दिल्ली और आरसीबी को मिलाकर के। नेट रन रेट की वजह से वो ऊपर है। बिल्कुल, पर नेट रन रेट है वो धोनी प्लस में लेकर के चल रहे हैं। देन डीसी है, देन आरसीबी, जो मुंबई इंडियंस है प्लस में, उनकी भी रन रेट है। तो अगर अगर पंजाब आज मैच जीतती भी है 8 पॉइंट्स लेकर के, वो भी ऊपर आ जाएगी, बट जो रन रेट है उसके नीचे है, मुंबई से नीचे है, तो मुंबई विल स्टिल रिटेन नंबर 4 इन द पॉइंट टेबल। बिल्कुल बिल्कुल। पर पंजाब को कुछ अच्छा करना हो, क्योंकि उनके सामने दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली है, और दिल्ली भी अच्छी टीमों में से गिनी जा रही है, तीसरे नंबर पर है, और टेबल टॉप भी टीम रह चुकी है। टेबल टॉप टीमों में से एक है। अगर आज मैच जीतती है तो वो भी 12 अंकों के साथ में टेबल टॉप कर लेगी इजी पीजी। बिल्कुल, तो कोई बात नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है, कुछ जो दिल्ली के लिए ये मैच मायने रखता है, वो इस तरीके से मायने रखता है कि वो ये मैच जीते और टेबल के टॉप पे ऊपर जाकर के विराजमान हो जाए। अगर दिल्ली और पंजाब के लिए जीत लेती है तो प्लेऑफ के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाएंगे। बिल्कुल, सिर्फ उनको फिर 1 या 2 मैच नहीं, 2 मैच निकालने हार्डली, दो मैच निकालने होंगे, 2 या 3 मैच ज्यादा से ज्यादा। और जो पंजाब है, पंजाब के लिए मैच इसलिए मायने रखता है कि वो अगर ये मैच को जीतते हैं तो उनको भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे, और 2 पॉइंट्स आगे जाकर के बड़े, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 14 पॉइंट्स वाली टीम भी क्वालिफाई कर गई थी। तो 14 पॉइंट्स के लिए पंजाब को कितने 6 पॉइंट्स चाहिए। 6 पॉइंट्स का मतलब है 3 मैचेस जीतने, 8 अभी 6 पॉइंट्स, 8 तो 8 पॉइंट्स के लिए कितने 4 मैचेस जीतने हैं। और अगर आपके 7 मैचेस अभी पड़े हैं, तो आप 4 मैचेस आप 50-50 से थोड़ा सा ऊपर है कि 3 में से 6। पर उसके लिए आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा, 9 रन को बाहर निकालना पड़ेगा। आप डेविड मिलान को अंदर डालो, अब तो बनता और गेम चेंज करो। अब तो बनता है, बिल्कुल यार, बिल्कुल। आधे से ज्यादा गेम निकल चुका है। तो चलिए पहला मुकाबले की बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस एसआरएच है, जो कि दोनों ही टीमें अपनी टेबल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, नीचे से स्ट्रगल कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं पोजीशन को। बॉटम टीम्स हैं, नीचे कौन रहेगा, उसके लिए फाइट चल रही है। बिल्कुल ठीक है, नीचे के लिए फाइट चल रही है कि मैं नीचे रहूंगा कि मैं नीचे रहूंगा। देखो अभी तक एसआरएच नीचे है, और 7वें नंबर पर जो टीम है वो राजस्थान रॉयल्स है। तो राजस्थान रॉयल्स भी ये मैच जीत करके 2 पॉइंट लेकर के ऊपर आ सकते हैं, 6 पॉइंट उनके भी आ सकते हैं। तो जो पहला मैच है दिल्ली के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर खेला जा रहा है, रन फेस्ट होने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूं, बटलर के ऊपर बड़े दाव लगे हुए हैं इस मैच के ऊपर। बाजार गर्म है बटलर के नाम से, कि बटलर स्कोर करेंगे। जायसवाल, बिल्कुल। और उधर से विलियमसन को जब कप्तान बना दिया गया है, तो विलियमसन के ऊपर जो जिम्मेदारी है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन वो भी एक की काम कैप्टन है। नहीं, विलियमसन को जिम्मेदारी जरूर ज्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है कि विलियमसन को ये जिम्मेदारी पहली बार मिली है। वो अपनी देश की कमान भी अपने कंधों पर लेकर के चलते चले गए। तो ये तो एक फ्रेंचाइजी की कैप्टनशिप है, इट्स नॉट गोना पुट हिम अंडर प्रेशर। हाँ, डेफिनेटली वो निखर करके आएंगे। और इवन तो यार कि डेविड वार्नर के शोल्डर से कुछ वेट ऑफ होगा, वेट ऑफ जरूर होगा, पर वो भी प्रेशर में होंगे, क्योंकि अगर इस मैच में आई थिंक विलियमसन या फिर फ्रेंचाइजी इनको बोलेगी, इनकी जो मैनेजमेंट है डेविड वार्नर को, तो आप अपना नेचुरल गेम खेलिए बस। जाकर के आप अगर 10 आउट हो गया तो या 5 बनाते हो, 10 बनाते हो, कोई चक्कर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये वाला मैच है, इसके अंदर डेविड वार्नर का एक अलग रूप निकलकर सामने आएगा, क्योंकि किसी भी कैप्टन को पसंद नहीं है कि उसको मिड टूर्नामेंट में इस तरीके से बाहर निकाल करके एक नया कैप्टन ला करके दे दिया जाए। तो थोड़े से तो गुस्सा होंगे डेविड वार्नर गुस्सा तो होंगे, पर उनको अंडरस्टैंड भी करनी पड़ेगी ये बात, क्योंकि उनको भी पता है परफॉर्मेंस नहीं आ रही है।
बिकॉज ऑफ कैप्टेंसी या व्हाटएवर द रीजन की भाई इनका मिडल ऑर्डर क्या आपको लगता है कि अगर इस मैच के अंदर भी डेविड वार्नर परफॉर्म नहीं करते हैं तो जेसन रॉय के जो चांसेस हैं वो अगले मैच में काफी बन जाते हैं? मुझे लगता है उस पे सोच लेगी। हो सकता है कि शायद इसलिए ही केन विलियमसन को कैप्टन बनाया गया हो कि कभी वार्नर पे कॉल लेनी पड़े तो कॉल ले सकते हैं और मे भी आपको आज ही दिख जाए वो। मैं भी बता रहा हूँ मैं भी बट आज मुझे इतने ज्यादा चांसेस नहीं लगते है नहीं आप सीधा बट क्योंकि कप्तानी छीन करके आप बाहर नहीं करेंगे, वो तो है पर आज इनको ये बोला जाएगा आप अपना नेचुरल गेम खेलो। मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट गेम के लिए बाहर नहीं होंगे। मैं सोचता हूँ कि इनको 2 गेम दिए जाएंगे, आराम से खेलो, जो आपका नेचुरल गेम वो खेलो। बिल्कुल। और अगर आज वार्नर अपना नेचुरल गेम खेलते हैं तो हमें विंटेज वार्नर देखने को मिलेगा। विंटेज वार्नर फिर तो और जब विंटेज लंका लगा देंगे राजस्थान रॉयल्स की। बिल्कुल, जब विंटेज वार्नर देखने को मिलते हैं तो आई प्लीजिंग होते हैं, वो आई कैंडी बन जाते हैं, चाहे चौके मारते हैं चाहे छक्के मारते हैं, सब आंखों को सुहाता है। हाइट कम है पर पावर पूरी है बंदे में। पावर तो लेके घूम रहे हैं, पावर हाउस है वो पूरा वेट मारते हैं, वो पूरा हसल करते हैं, रसल करते हैं। फिर टीम क्या है फिर आपकी आरआर की बता दीजिए जरा। आरआर की मेरी टीम प्रीटी मच द सेम है। प्रीटी मच नहीं, मैं सेम ही टीम के साथ में जा रहा हूँ। मैं मलान को अंदर डालूंगा, मैं पूरन के साथ नहीं जाऊंगा। आरआर की राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहे हैं आप कि मलान तो पंजाब में आएंगे। सॉरी, आप मुझे बता दीजिए आपकी आरआर की टीम। मेरी आरआर की टीम बटलर, जायसवाल, संजू सैमसन, शिवम दुबे, रियान पराग, राहुल तेवतिया, क्रिस मॉरिस, उनादकत, चेतन सकारिया, मुस्ताफिजुर एंड फिर निकोलस पूरन के साथ ही जाएंगे। और क्या करेंगे? ओके, तो आपने बाहर किसको निकाला है? किसी को नहीं। ठीक है, मैं सोच रहा था कि शिवम दुबे को निकाल करके शिवम दुबे के साथ लाओगे किसको? क्योंकि वो रन कर रहा है, रन वो कर रहा है पर वो बॉल वो रन कर नहीं, रन उसके रन टीम को नहीं जिता रहे। जैसे मनीष पांडे के रन नहीं जिता रहे थे ना, वैसे शिवम दुबे के रन भी टीम को नहीं जिता रहे। तो मनन वोरा को मैं खिला सकता हूँ मिडिल में, जैसे कि लास्ट ईयर में मनदीप सिंह को ओपन करवा करके सीधा 5वें नंबर पर डाल दिया गया था। कुछ ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो जो अभी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है राजस्थान के लिए, तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा। शायद आप देख सकते हैं बट शायद आपको नहीं भी देखने को मिले ये चेंज, मुझे ऐसा लगता है। तो उसके जगह अब आप मुझे एसआरएच की बता दीजिए। वार्नर, प्रेस्टो, केन विलियमसन, मनीष पांडे, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। कोई चेंज नहीं है, सेम टीम है। मैं भी सेम टीम के साथ में जा रहा हूँ क्योंकि अभी तक कोई नटराजन और भुवनेश्वर कुमार के ऊपर अभी कोई अपडेट नहीं आई है। तो अगर वो ठीक है तो दोनों शॉट अंदर आते हैं, बट अगर वो ठीक नहीं है तो they will stay outside। क्योंकि अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है, अभी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो फिट होंगे या फिर कोई इनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल, कि माइट भी वो खेल लें या वो कर लें ना। बिल्कुल। तो आप मुझे चलिए, ये तो हुआ अब राजस्थान और एसआरएच का मुकाबले की बात। अब हम दूसरे मैच के ऊपर जाते हैं जो कि है नॉर्थ इंडियन डर्बी, जो कि मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच में। दोनों वो टीमें हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं लास्ट सीजन से और अब इस सीजन में। जैसे कि पंजाब ने अपनी टीम का नाम पंजाब किंग्स 11 को छोड़ करके पंजाब किंग्स के ऊपर गए, और दिल्ली डेयरडेविल्स ने तो दिल्ली कैपिटल्स रख ही लिया था पिछले सीजन में। तो दोनों ही ये टीमें हैं। आपकी टीम है डीसी, दिल्ली कैपिटल, सेकंड फेवरेट टीम लेकर के घूमते हैं रवि अपने साथ में। और मैं तो आपको पता है कि जब भी पंजाब का मैच होता है मैं पहले ऐसे करके थापी मारता हूँ पटों के ऊपर और फिर पंजाब को रख लेता हूँ। फिर जाते हैं ग्राउंड में हारने के लिए। क्योंकि ये वाला वीक थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है, बहुत ज्यादा, बट सभी वीक ऐसे नहीं जाएंगे। अभी 4-6 अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी 4 वीक्स और आने वाले हैं। कहीं मैं रवि को आज ही ना तो करारा जवाब दे दूं। अरे उस करारे जवाब का इंतजार रहेगा। करारे जवाब का इंतजार तो आपको रहेगा, पर जब वो जवाब मिलेगा ना तो फिर आपके पास जवाब नहीं होगा। अरे जवाब है, जरूरत ही नहीं देने की। अभी भी 4 की लीड है, 4 की लीड है, बट अगर दोनों मैच में आज जीत जाता हूं तो फिर 2 की लीड कैसे जीत जाओगे आप? एसआरएच है मेरे पास डीसी है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है आज शाम को, वो तो देखने पे ही पता चलेगा। Yes. और जैसे कि मैंने कहा, अच्छा आप मुझे अपनी पंजाब की टीम बता दीजिए। क्या पंजाब की टीम है आपकी? राहुल, डेविड मलान के साथ ओपन करूंगा, ठीक है। गेल, दीपक हुड्डा, प्रभ सिमरन को मैं नंबर 4 पे रखूंगा। शाहरुख खान, हरप्रीत बरार, क्रिस जॉर्डन, एल मैड्रिथ, रवि बिश्नोई, शमी। ठीक है। आप क्या? मेरे पास में पंजाब के लिए 2 चेंजेस हैं। मैं प्रभ सिमरन को बाहर निकाल करके मयंक अग्रवाल को फिर से वापस डालना चाहूंगा, और पूरन की जगह मेरे लिए डेविड मलान खेलते हैं। तो ये 2 चेंजेस हैं। मलान का तो बनता है,
बिल्कुल, डेविड मलान तो अब आप उनको नहीं बिठा सकते हैं, वो दिस हैज बीन इनफ, दिस हैज बीन इनफ। यू शुड हैव गिव अ रीजन, लाइक यू नो कि उसके भाई इसलिए आपको नहीं खिला रहे हैं। बिल्कुल, पंजाब किंग्स इनफ इज इनफ, जस्ट ब्रिंग द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड फॉर T20। अगर आपको टेबल पे ऊपर जाना है तो आपको bring him back. We really want to see David Malan batting, क्योंकि वो इस कैलिबर के बैट्समैन भी हैं जो कि आकर के तोड़फोड़ मचा सकते हैं। तोड़फोड़ वो पावर से नहीं मचाते हैं, ही इज अ वेरी टेक्निकल बैट्समैन, ऑफ स्टंप के ऊपर अपने रिस्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं, ड्राइव्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, यू नो कि स्टेप आउट करके खेलते हैं, सब सारी चीजें, सारे शॉट्स उनके तरकस में। तो डेविड मलान का होना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एग्री कर रहा हूँ। तो उसके बाद में जो दिल्ली कैपिटल्स है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए आपकी टीम मुझे क्विकली कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। दिल्ली ऐसे की ऐसे आएगी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि स्टीवन स्मिथ को बाहर निकाल करके हम रहाणे को भी खिला सकते हैं, बस स्टीवन स्मिथ को बाहर निकाल करके एक नंबर 3 के ऊपर आप मार्कस स्टोनिस को कर दीजिए या हेटमेयर को डाल दीजिए और बैटिंग ऑर्डर का सेम रखिए। उसके बाद में नीचे नोकिया को डाल लीजिए। सिर्फ एक चेंज भी हो सकता है कि आप सिर्फ, या फिर अगर आपको 2 चेंजेस करने हैं तो स्टीवन स्मिथ की जगह के ऊपर आ जाते हैं अजिंक्य रहाणे और नीचे ललित यादव को निकाल करके। पर मेरा इतना मन नहीं है उस लड़के को निकालने का, अच्छी बॉलिंग करी है उसने लास्ट मैच में। दिल्ली के पास ऑलरेडी है 6 बॉलर हैं इस हिसाब से, तो ना अगर हम चेंज भी नहीं करते हैं तो भी बिल्कुल बिल्कुल। अक्षर पटेल उनके पास है, यू नो कि ललित है उनके पास है, स्टोइनिस उनके पास है, कागिसोरन बड़ा उनके पास है, ईशांत उनके पास है, आवेश खान उनके पास है। थोड़ा सा ऐसा है कि 150 प्लस की जब स्पीड रहती है ना नोकिया के, ऐसे अगर आपके तरकश में एक ऐसा तीर है जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता है, वो इट्स ऑलवेज गोना बी अ पॉजिटिव पॉइंट। जो कप्तान केएल राहुल है वो हमेशा नोकिया की तरफ देख सकते हैं। पर अभी तक जो पंजाब किंग्स की टीम है वो नोकिया के बगैर जीतती चली आई है। तो पंजाब किंग की जो टीम है वो नोकिया के अलावा दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स में होंगे ना नोकिया दिल्ली कैपिटल्स में। हाँ, जो दिल्ली की टीम है जो वो भी हार का सदमा लगा हुआ है भाई को। चलो कोई बात नहीं है, कभी कभी स्लिप हो जाता है दिमाग से। जो दिल्ली की टीम है वो अगर नोकिया के बिना भी जीतती आई है तो मुझे लगता है कि ये मैचेस भी वो जीत सकती है। अगर वो खिलाते हैं तो भी अच्छा होगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए, अगर वो नहीं खिलाते हैं तो भी अच्छा होगा दिल्ली। वो खिला भी सकते हैं क्योंकि वो अपर एंड है उनका, ठीक है, वो खिला भी सकते हैं। मैं कोई ये नहीं है कि इस पे आर्गुमेंट्स वगैरह है, एग्री कर रहा हूँ, खिला सकते हैं, इजी पीजी खिला सकते हैं। अगर नोकिया अंदर आ जाता है, कागिसोरन और नोकिया का कॉम्बिनेशन हमेशा ही डेडली रहा है, जो हमने लास्ट सीजन में देखा है। बिल्कुल, इन दोनों को फेस करना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये तो थी दोस्तों हमारे 3 मैचेस की बात, जो कि कल एक कल हुआ है और 2 होने वाले हैं, और 2 जो आज होने वाले हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। तो हम अंत में अपना जो लेटेस्ट न्यूज सेगमेंट है वो लेकर के आते हैं। तो उसके लिए मेरे पास में कुछ खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूं। जो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में मैच चल रहा था, उसमें पाकिस्तान ने 1 इनिंग और 116 रन से जिम्बाब्वे को मैच हरा दिया है। उसमें बहुत ही शानदार बैटिंग करी थी, आबिद अली ने भी अच्छी बैटिंग करी थी ऊपर से, और फवाद आलम ने भी बहुत ही शानदार बैटिंग करी थी, ऊपर से इमरान भट्ट ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। तो उन अच्छी बैटिंग्स की बदौलत जो पाकिस्तान है वो जिम्बाब्वे को घर में ही इनिंग और 116 रन से मैच जीतने में कामयाब रहे। हसन अली इनके मैन ऑफ द मैच रहे। मैन ऑफ द मैच हसन अली रहे। उन्होंने पहले मैच में भी 4 फॉर लिया था और दूसरी इनिंग में भी 5 फॉर लिया है। तो दोनों इनिंगों में परफॉर्म किया है हसन अली ने। हसन अली का भी एक अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। जब से वापस आए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद में एक अच्छा फॉर्म लेकर के आए हैं। वो भी बैट के साथ में भी रन बॉल करते हैं, वो भी टेस्ट के अंदर 30 किया था उन्होंने पहले इनिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। और उधर से जो बांग्लादेश और उसका मैच चल रहा है वो बता दीजिए आप मुझे। बांग्लादेश और उनका एक इनिंग तो आउट हो गई है, दूसरी इनिंग 107 के ऊपर 3 आउट हो चुके हैं बांग्लादेश। मुझे लग रहा है बांग्लादेश स्ट्रगल कर रही है भाई, क्योंकि एक दिन और है अभी, ये डे है 4 है, सेकंड सेशन चल रहा है। बांग्लादेश को 330 रन चाहिए जो कि मुश्किल है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस मैच के अंदर कोई ना कोई रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि एक दिन और पड़ा है अभी। 3+4 सेशन पूरे बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक अगली जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो राजस्थान रॉयल है उन्होंने जो लियाम लिविंगस्टन है उनकी जगह के ऊपर साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, जेराल्ड कोडजे,
उनको अपनी टीम में शामिल कर लिए हैं। तो 20 ईयर ओल्ड है, वो अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं और नाइट्स के लिए खेलते हैं साउथ अफ्रीका में, और उनको ठीक ठाक सी बैटिंग भी करनी आती है। तो एक अच्छा इंक्लूजन मुझे लगता है वो राजस्थान के लिए होंगे। उसके बाद में जो सुरेश रैना है, वो आईपीएल में 200 मैचेस खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बनते हैं। पहले नंबर के ऊपर एमएस धोनी है, दूसरे नंबर के ऊपर रोहित शर्मा है, तीसरे नंबर के ऊपर हमारे दिनेश कार्तिक और चौथे नंबर के ऊपर सुरेश रैना आते हैं। और हमारे जो विराट कोहली हैं वो 199 मैचेस खेल के 5वें नंबर के ऊपर दस्तक दे रहे हैं कि 200 रन तो मैं भी 200 मैचेस तो मैं भी कंप्लीट कर लूंगा। तो ये है टॉप 5 आईपीएल प्लेयर्स जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेले हैं। उसके बाद में जो कप्तान रोहित शर्मा है, उन्होंने कहा है कि मैं हैप्पी हूं जो विकेट मिली है दिल्ली के अंदर, क्योंकि रन फेस्ट है और दिल्ली को पसंद आती हैं ऐसी विकेटें। वो नहीं बैटिंग करना चाहते हैं चेन्नई जैसी स्टिकी विकेटों के ऊपर। रोहित को रास आती है चीजें ना, थोड़ी पेस हो विकेट में, उनके बैट पे क्विक आए, पुल शॉट मार, उछाल हो तो क्योंकि वो पुल शॉट हमेशा ही रास आती है। आप देख लो के लिए जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देख लो खेलते हुए, या आप देख सकते हैं कि जैसे वो दिल्ली में आए हैं, पोलार्ड का एक अलग सा रूप निकल करके आया है। पूरी लास्ट मैच में पूरी मुंबई का अलग सा रूप है। लास्ट मैच में क्वांटन डी कॉक ने भी अच्छा किया है और रोहित ने भी अच्छा किया है। स्टार्ट देखो अच्छी दी थी दोनों ने। बिल्कुल। उसके बाद में आपको मैं बता दूं, जो पांड्या ब्रदर्स हैं, पांड्या ब्रदर्स ने भी 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, वो रूरल इंडिया में सप्लाई करने का एक अच्छा डिसीजन लिया है, जिसकी क्या की जानी चाहिए, तारीफ की जानी चाहिए, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। तो गुड ऑन यू, डबल पीस पांड्या ब्रदर्स। उसके बाद में धोनी ने कहा है कि जो कैचेस मैदान के ऊपर छूटते हैं वो मैच को कोस्ट करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि कल फैफ के उस कैच ने किया है। ऑल्दो फैफ कभी मिस नहीं करते हैं कैचेस, लास्ट कैच भी, अगला कैच उन्होंने जो पांड्या का पकड़ा था वो भी शानदार पकड़ा था। कल पोलार्ड का दिन था, पोलार्ड का दिन था, कोई आउट कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल, कल अगर वो बोल्ड हो जाते तो नो बॉल हो जाती वो बॉल। बिल्कुल ठीक है, तो ऐसा था सिचुएशन कल का। उसके बाद में जो यूएस के हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया में पूरा लॉकडाउन लगा देना चाहिए, फुल लॉकडाउन लगा देना चाहिए जल्द से जल्द। उनके इस बयान के ऊपर थोड़ा सा खलबली मच गई है भज्जी के दिमाग में। भज्जी ने कहा है कि आप अपने बारे में देखिए, अपनी कंट्री को संभालिए, या फिर उससे पूछिए जिसने कोरोना दुनिया को दिया है, वो है चाइना। हम वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर आवर कंट्री। सो दिस कम्स फ्रॉम हरभजन सिंह एंड ही इज ब्लेमिंग चाइना फॉर दैट। और उसके बाद में एक और खबर है जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हवाले से है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो अभी हाल ही में, जैसे जो ऑस्ट्रेलियन जो भी सिटीजन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, तो इंडिया से जो फ्लाइट्स थी वो बंद करी थी, बट एक लूप होल था कि आप कतार जाकर के, आप दुबई जाकर के आ सकते हैं, जैसे कि एंड्रू टाई भी उसी तरीके से आए थे। तो अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप ऐसा करते हो तो एक बड़ा फाइन होगा आपको, $67,000 का फाइन, अप टू $60,000 का फाइन हो सकता है। उसके साथ में जेल भी हो सकती है अगर वो पे करने के ये एक थोड़ा सा हार्श डिसीजन है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हवाले से। और जो कल जो 50 मारा है पोलार्ड ने 17 बॉलों पर 50 जो बनाई है, वो आईपीएल 2021 की सबसे तेज 50 थी। और कल राइडू ने भी बहुत अच्छी 50 बनाई है, 20 बॉलों के ऊपर 50 रन, वो भी एक अमेजिंग उन्होंने पारी खेली थी। उसके बाद में मुझे लगता है कि दिस इज ऑल फ्रॉम मी। जो आईसीसी वर्ल्ड कप में जो टूर्नामेंट होता है, जो 2023 में होगा, 2023 में होगा, उसमें 14 टीम्स खेलेंगी और 2031 तक 14 टीम्स ही रहेंगी। ये डिसीजन लिया गया है आईसीसी के पैनल के द्वारा। हाँ। बिल्कुल, बहुत ही शानदार न्यूज़ है ये भी। तो बाकी टीमों को भी मौका मिलेगा, जो लास्ट था वो था 10, पहले 10 में खेली थी। बिल्कुल, बाकी टीमों को भी मौका मिलेगा अपने हुनर को उठाने का, अपने स्टैंडर्ड को। ये चल रहा था कि 16 टीम को खिलाएं या 14 को खिलाएं। बिल्कुल, तो उन्होंने बोला 14 यार, 16 ज्यादा हो जाएंगी, तो 14 टीम्स रखी गई हैं। कृणाल के ऊपर भी थोड़ी सी बातचीत चल रही थी कि वो नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहे थे, आपने ईशान किशन को बाहर रखा हुआ है। तो जब ऐसी क्वेश्चनिंग हो रही थी तो रोहित शर्मा ने कहा है कि क्योंकि जो कृणाल है उनका जो डोमेस्टिक सीजन है वो भी बहुत ही शानदार रहा है, तो क्योंकि वो डोमेस्टिक में इतना अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, इंडिया के लिए उन्होंने सबसे तेज 50 भी मारा है एवर बाय एनी बैट्समैन डेब्यू के ऊपर, जो कि जिसने 50 लगाया है सबसे तेज वो कृणाल पांड्या है। तो
उसका उनकी इन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्होंने नंबर 4 कुणाल पांड्या को दिया और उन्होंने कल ठीक बैटिंग करी है। 23 बॉलों के ऊपर 32 रन, एक डिसेंट स्ट्राइक रेट के साथ में भी बैटिंग करी है। तो ही इज बीन गुड फॉर मुंबई की विन के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग की, सबने कंट्रीब्यूट किया है। तो ये था आज का लेखा जोखा और आप मैच एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल, आज 2 मैचेस हैं और आज आपका सुपर संडे रहने वाला है। आज का वो दिन है जब आप 10 घंटे घर पे रह सकते हैं, क्योंकि 4 घंटे तो आप मैचेस देखेंगे और एक आधा घंटा आप इधर उधर बैठेंगे। वैसे तो 10 घंटे बैठने से काम नहीं चलेगा, आपको 24 घंटे ही घर पे रहना पड़ेगा। ये हम सबकी लड़ाई है और इस लड़ाई के अंदर हम सबको साथ में होना पड़ेगा, अपना अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, सबको अपना कंट्रीब्यूशन हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करो, सैनिटाइज करो, मास्क अपने हाथ धोते रहिए और मास्क लगाते रहिए, फैमिली के साथ में रहिए, मस्ती करिए। ऐसा टाइम कब मिलता है आपको कि जब आप साथ रहो ना, एंजॉय करो अपना फैमिली। ऐसा टाइम आपको कब मिलता है जब आप फैमिली के साथ में रह सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कभी कभार फैमिलीज होती हैं कि जिनके यंग बेबीज होते हैं, कई बार पेरेंट्स को उनके साथ में टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता है। तो कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो हर पेंडेमिक के रहते ही हैं। इवन दो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, जब आप दूसरी सिटी में जाके रहते हो, ये रहते हो, तो अब अच्छा टाइम मिला है। बिल्कुल, और आजकल तो वैसे भी आपने देखा ही है कि आजकल तो आपने वैसे ही देखा ही है कि जो वर्क फ्रॉम होम है वो कंपनी ने शुरू कर दी है, कंपनीज ने शुरू कर दी है। तो वो भी एक अच्छी बात है कि जो बाकी की कंपनीज है वो भी सिचुएशन को समझ रही है कि इफ इट इज पॉसिबल टू कीप पीपल एट होम, हमको भी उसमें पूरी भागीदारी देनी चाहिए। हाँ, वही कंट्रीब्यूशन की बात है, वो अपने एंड से सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। बिल्कुल, ताकि आप घर से काम करो उसको और इनकम भी बनी रहे आप लोगों की, कि सब कुछ होता रहे। बिल्कुल, तो ये है। तो दैट्स इट फ्रॉम अस गाइस। अब हम आपको कल मिलते हैं। जैसा कि हमने आपको कहा है कि आप अपने हाथ धोते रहिए, मास्क लगा के रखिए, गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, सेफ रहेंगे हम, सब्सक्राइब साथ रहेंगे हम, और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का घंटा बजा दीजिए, रिंग द बेल, अगर इंग्लिश में बोले तो रिंग द बेल। और बस कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच, आपको अलविदा है, नमस्ते।